तो फ्रेंड ना ही खोवा ना मेवा कुछ भी नहीं हमें ज़रूरत है। और इस अगर कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो आप फटाफट बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी है। अगर चाहे तो इसमें आप मेवा डाल सकते हैं, ना चाहे तो नहीं डाल सकते, फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इनको आप 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और फटाफट बन जाती हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हैं बहुत ही जूसी जूसी बनती हैं और मार्केट से भी अच्छी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। बाहर से लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप फटाफट बनाइए। और पूड़ियों के साथ में तो बूंदियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आप पूड़ी बूंदी खाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आपको पूड़ियाँ और बूंदी पसंद है तो आप रोज़ बनाकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। और एक दिन बना लीजिए, 8 से 10 दिन इनको रख कर खाइए, ख़राब भी नहीं होंगी और फटाफट बन जाती हैं। बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जितने में हम मार्केट से एक लोग के लिए लाएंगे उतने में ही घर पर हम ये सभी घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो फटाफट बन जाती हैं। तो आप लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। आज की वीडियो तो आज हम बनाएंगे बूंदी, जो मीठी बूंदी रहती हैं सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती हैं। अगर आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो फटाफट बन जाती हैं और बनाने में टाइम भी नहीं लगता और कम पैसे में ज़्यादा बूंदी बना सकते हैं। किसी त्यौहार या फिर किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। तो देख सकते हैं इस कटोरी से हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। अगर आप इस तरह से मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो बूंदी हमारी बहुत ही अच्छी बनेंगी और परफेक्ट फूली फूली बनेंगी। तो देख सकते हैं हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। तो हम इसी कटोरी से 1.5 कटोरी के करीब पानी लेंगे। तो हमने इसी कटोरी से 1 कटोरी पहले पानी ले लिया है। तो अब हम ये पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और तो 1 कटोरी हमने पानी ले लिया है। देख सकते हैं हमने डाल दिया है और किसी चीज़ से इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से चाहे तो आप हाथ से फेंटिए या फिर किसी चीज़ से फेंट सकते हैं इस तरह से। तो अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इस तरह से हमको अच्छे से फेंटना है, इसमें लंग्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो 1 कटोरी हमने और पानी ले लिया है। बैटर हमारा अभी बहुत ही गाढ़ा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर घर पर ये रेसिपी बनाकर देखिए। बहुत ही टेस्टी और फटाफट बन जाती है। और मार्केट से हम इसको लाएंगे तो ज़्यादा पैसे में मिलेगी और घर में बनाएंगे तो ये कम पैसे में बना सकते हैं और सभी आराम से और जी भर के खा सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हल्का हमको ये और भी गाढ़ा लग रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा पानी और डाला हुआ है। तो फ्रेंड देख सकते हैं बेसन हमने फेंट लिया। तो बेसन हमको इसी तरह का चाहिए, ज़्यादा इससे पतला नहीं बनाएंगे, ना ही ज़्यादा इससे गाढ़ा बनाएंगे। तो बेसन का घोल इसी तरह का चाहिए हमको। तो अब हम इसको रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फूलने के लिए। तो फ्रेंड बेसन में पानी 1.5 कटोरी से कम पानी पड़ा हुआ है। तो इसको अभी फुला के रखे हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले लेंगे और इसी कटोरी से हम 1 से 1.5 कटोरी पानी ले लेंगे। 1.5 कटोरी हमने पानी लिया हुआ है। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 इलायची डाल देंगे। एक कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 से 1.5 हम इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर इलायची दाना या फिर इलायची छिलका, कुछ भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। और तो चाशनी हमको तार वाली नहीं चाहिए, सिर्फ चीनी पिघला लेंगे और एक उबाल आने देंगे और चाशनी हमारी परफेक्ट बन जाएगी। तो देख सकते हैं चीनी पिघल चुकी है। तो देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है। तो अब चाशनी की गैस फ्लेम बंद कर देंगे। इसको हमें ढककर रख देना है अलग हटा के, जिससे ये हल्का गर्म रहे। तो अब हम इसमें 1 पिंच के करीब सोडा डालेंगे। तो देख सकते हैं कितना सोडा है, सिर्फ डाल देंगे। इससे हमारी बूंदी बहुत ही फ्लफ़ी और फूली फूली बनेंगी।
और 1 से 1.5 चुटकी के करीब हम इसमें फूड कलर डालेंगे, जिससे बिल्कुल मार्केट जैसी बूंदी बनेंगी, तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अब हम अच्छे से मिला लेंगे सोडा जो हमने डाला हुआ है और ये फूड कलर, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे से फिट चुका है। तो 4 से 5 मिनट हमने इसको फिर से फेंट लिया है, तो देख सकते हैं अच्छे से फिट चुका है। तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बनाने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इस तरह की कलछल या पुनिया बोल सकते हैं ले लेंगे और चम्मच से इस पर इस तरह से हमको बेसन डालना है। इस तरह से डालेंगे और इस तरह से जल्दी जल्दी इस तरह से हमको बेसन डाल देना है और इस तरह से हम चम्मच से दबाते जाएंगे, तो अच्छे से बूंदी हमारी गिरती जाएंगी। तो देख सकते हैं इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल गोल गोल बूंदी गिरती हैं। तो इस तरह से हमको बना लेना है और बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बूंदी बनती हैं इस तरह से। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही फूली फूली बनेंगी। तो अब हम इनको अच्छे से पका लेंगे। तो अब हमें गैस फ्लेम हल्का सा धीरा कर देना है। तो इस तरह से हमको पका लेना है बूंदी, क्रिस्पी होने तक इनको हम पकाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, और इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल गोल गोल बूंदी बनती हैं बहुत, और इनको पकने में भी टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हैं बूंदी पक चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। तब अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से हमको निकाल लेना है किसी बर्तन में। आपको बूंदी फोड़कर दिखाते हैं, तो देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बूंदी बनी है। तो अब हम चाशनी भी हमारी हल्का सा गर्म होनी चाहिए, तो अब हम निकाल कर तुरंत इसमें चाशनी में डालते जाएंगे, जिससे हल्का गर्म होगी तो अच्छे से फूल जाएंगी। तो बाकी सारी बूंदियाँ हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो अब हम इसी तरह से दूसरा बैच भी बना लेंगे। तो इसी तरह से हमको सारी बूंदियाँ बना लेनी है और इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती हैं। तो देख सकते हैं, अगर लंबी बनाना चाहते हैं तो आप हल्का सा इनको दाब सकते हैं, और अगर ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इनको ऐसे ही डालते जाइए और अच्छे से ये निकलती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हल्का हमने दबा दिया था चम्मच से, तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बूंदियाँ निकली हैं। तो अगर आपको हल्का बड़ी बनानी है तो आप चम्मच से इस तरह से दबा भी सकते हैं, बड़ी बड़ी बूंदियाँ निकलेंगी। तो और अगर नहीं बड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, तो अब हम इनको क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। इसी तरह से हम सारी बूंदियाँ बना लेंगे और फटाफट बन जाती हैं, इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से बनाएंगे, बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम पैसे में काफ़ी सारी बूंदियाँ बना सकते हैं। तो फ्रेंड, बूंदियाँ बनाने के लिए हमको एक ख़ास ख्याल रखना है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हमारी गोल गोल बूंदियाँ और फूली फूली बनेंगी। अगर तेल नहीं गर्म होगा तो बूंदियाँ चपटी चपटी बनेंगी और फूलेंगी भी नहीं। तो देख सकते हैं बहुत ही गोल गोल और बिल्कुल फूली फूली बूंदियाँ बनी हुई हैं। अगर इसी तरह से बनाएंगे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और हम इसको आसानी से घर में और घर की चीज़ों से बना सकते हैं। हमको झारे वारे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कलछुल हम यूज़ करते हैं रोज़ की सब्ज़ी बनाने में, उसी से हम बना सकते हैं। सिर्फ वो छेद वाली कलछुल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप फटाफट बना सकते हैं और इसे आप 10 मिनट में बहुत सारी बूंदियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं बनाकर। और जब ये क्रिस्पी हो जाती है तो इनमें अलग सी आवाज़ आने लगती है, तो ये समझ लीजिए क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो तब हम इनको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें अलग सी आवाज़ आ रही है, खनक जैसी। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमको इस तरह से निकाल लेना है किसी कलछल या छन्नी की मदद से। तो देख सकते हैं थाली में डालने से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बूंदियाँ हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हमको क्रिस्पी क्रिस्पी बनानी है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं फाइनली बूंदी हमारी बन चुकी हैं सारी। तो अब हम इनको 10 से 15 मिनट इसी तरह से फुला देंगे, जिससे अच्छे से जूसी जूसी हो जाएंगी और इसके अंदर अच्छे से जूस चला जाएगा।
तो अब हम इसी तरह से इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं कितनी जूसी जूसी बूंदी बनी है। 10 से 15 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और अंदर तक इनमें जूस चला गया है पूरा। तो बहुत ही जूसी बूंदी है। तो फ्रेंड मार्केट जैसी बिल्कुल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा जूसी बूंदी बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और जूसी बूंदी बनती है और फ्रेश बूंदी हम घर पर बना सकते हैं। तो हम एक आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी जूसी बनी हुई है, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें कुछ ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पिस्ता डाल देंगे। अगर आप चाहें तो तरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरी तरह कुछ मीठा खाने के शौकीन हैं तो इस तरह से आप बूंदी घर पर बना सकते हैं और फटाफट बन जाती है। इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और घर पर आप बनाकर इनको बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जितनी हम मार्केट से एक लोग के लिए लाएंगे और उतने पैसे में ही हम घर पर सभी लोगों के लिए बना लेंगे। तो देख सकते हैं कितनी जूसी जूसी बूंदी बनी हुई है, बहुत ही फूली और फुल्फी बनती हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती हैं। जैसे आप मार्केट से लाते हैं उसी तरह से लगती हैं। तो हम घर पर इनको साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इन्हें आप जितने दिन चाहे उतने दिन रख कर भी खा सकते हैं। तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग एक बार। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाती, फटाफट। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगर आप इसको घर पर बनाएंगे बहुत ही जल्दी और फटाफट बन जाती है। आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं और इसी तरह से आप रायते के लिए भी बना सकते हैं। तो बूंदी बनाते टाइम थोड़े में नमक डाल देंगे तो वो रायते के लिए भी हो जाती हैं। तो दो दो तरह से बना सकते हैं और ये ऐसी रेसिपी है जिसे कोई बिगनर भी बना सकता है, जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना आता है वो भी बना सकता है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और बाज़ार से नहीं लाना चाहते हैं या फिर घर का कुछ मीठा खाना चाहते हैं या फिर किसी त्यौहार में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहती हैं और बहुत ही जूसी जूसी रहती हैं। इसे हम फटाफट घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं कम पैसे में बहुत ही ज़्यादा बूंदी बनाकर तैयार करिए।